हेलो बेटा, मेरा नाम है निकितन देशट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे क्लास 10th में हुआ वाला है, लेकिन उसी नॉलेज को हम अब क्या करने वाले हैं तो एक्सटेंड करने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। अब यहां पर देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन को क्या कहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहते हैं तो हम उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जिसकी डिग्री 1 है उसे क्या कहते थे लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 है उसे क्या कहते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 4th है उसे क्या कहते हैं तो हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है, तो जो कि हम 10th क्लास में देखे तो कितने मेथड है हमारे पास, 3 मेथड्स हैं। वो कौन से है बेटा, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। और सेकंड मेथड क्या है बेटा हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड्स। और सेकंड वाली मेथड्स कौन सी है तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हमारे पास है थर्ड फॉर्मूला मेथड। क्या है तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। अब यहां पर देखिए 3 मेथड्स हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम और तीनों के तीनों भी मेथड्स हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। अब 3 मेथड में से हम पहले तो 2 मेथड को देखेंगे, उसके बाद में इसका फार्मूला किस तरह से आया है। और जब ये फार्मूला मेथड यानी कि उसका वो फार्मूले का नाम क्या है तो श्रीधराचार्य फार्मूला। कौन सा फार्मूला है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका फार्मूला क्या होता है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बेटा, तो एक एग्जांपल लेंगे, इन 2 मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद में ये वाला फार्मूला अपन डिराइव करेंगे, उसके बाद में इस मेथड से भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि एक एग्जांपल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके देंगे। उसके बाद में ये वाला फार्मूला डिराइव करेंगे और फार्मूले के साथ भी हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस 5x को माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से हमने क्या कॉमन उठा लिया है x, तो यहां पर x माइनस 3 बचा है। यहां से माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 और यहां से x माइनस 2 बचा है इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 3 और x इज इक्वल टू क्या निकला तो 2। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू निकली, 2। बाद में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी निकालेंगे, तब भी हमारे पास x की कितनी वैल्यू निकलने वाली है, 2 ही वैल्यू निकलने वाली है और वही वैल्यू निकलनी है। इस सिर्फ क्या है तो ये अलग अलग मेथड है, आंसर तो एक तरीका है आने वाला है। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है तो यही आपके 10th क्लास में ये मेथड हुए वाली है। एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके बेटा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 क्या है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए तो थर्ड टर्म निकालनी होगी। अब थर्ड टर्म हम किस तरह से निकालेंगे उसे देखिए। अब थर्ड टर्म देखिए, यहां पर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा, -5 और इसका क्या है तो स्क्वायर, इसका क्या है तो स्क्वायर। अब यहां पर देखिए -5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो थर्ड टर्म क्या निकल के है हमारे पास 25/4। अब थर्ड टर्म को एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहां पर देखेंगे, इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। एक बार थर्ड टर्म को ऐड करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक बार ऐड कर रहे हैं 25/4
और -25/4 और a प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये तीन टर्म्स मिला के हमें क्या करना है, तो एक कम होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट डिराइव करना है। तो यहां पर देखिए यहां से x उठाइए, यहां से माइनस और यहां से 5/2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके देखिए आपको यही मिलने वाला है। और यहां पर देखिए 4 6 कितना होता है रे बेटा 24 यानी कि -25 प्लस 24 यानी कि -1/4। -1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर देखिए x माइनस 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये माइनस, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा सेम है, यानी कि न्यूमरेटर से एडिशन कर दीजिए -5 -1 कितना बन जाएगा, तो -6। -6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना, तो -3 और -3 को उस साइड लेकर जाने के बाद क्या बन जाएगा, तो 3 यानी कि x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है -5 प्लस 1 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना बन जाएगा -2 और उस साइड जाने के बाद ए बन जाएगा 2 यानी कि x इज इक्वल टू यहां से भी कितना निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगा। ओके बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी x की दो वैल्यू निकल के आई, कौन सी निकल के आई, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। और यहां पर भी देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद में ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये जो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम एक बार डिराइव कर लेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले का नाम क्या है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके बेटा, इसको हम क्या करेंगे, तो डिराइव करेंगे। तो चलिए इसको हम डिराइव करेंगे, आप इसको लिख लीजिए एक बार आप। तो अब देखिए हम जो कि श्रीधराचार्य जो फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम डिराइव करेंगे। x इज इक्वल टू एक क्या है, तो जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी के क्या है, तो रूट्स है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, तो इसी को ही हमने पिछली मेथड कौन सी देखी है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसी को ही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहते हैं, तो एक स्क्वायर का जो कि कोएफिशिएंट होता है उसे क्या बनाना है हमें, तो 1 बनाना है। मतलब यहां से a को हटाना है, तो a से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। a से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक स्क्वायर, यहां पर b बाई a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें थर्ड टर्म की जरूरत है। अब थर्ड टर्म हम किस तरह से निकालेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो यहां पर b बाई ए और उसका क्या है बेटा, तो स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसे एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, एक बार ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। एक बार ऐड कर दिया हमने, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, और जो कि बचा है यहां पर क्या बचा है, तो प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये तीन टर्म्स मिला के क्या बनाने वाला है, तो एक फॉर्मूला यानी कि एक ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनाएगा, हमेशा एक ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, यहां से देखिए x को उठाइए और यहां से b बाई 2a का, अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, तो b स्क्वायर है और यहां पर 4a का स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या है, तो a है और यहां पर क्या है, तो 4a का स्क्वायर है। तो यहां पर 4a की जरूरत है,
डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। तो 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस बी बाई 2a, और इसका क्या है बेटा होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी, तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम है, या ये पूरी टर्म्स है उसको इस साइड लेकर जाइए, तो क्या बन जाएगा एक x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस टर्म को उस साइड लेकर जाने के बाद ए माइनस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, दोनों साइड रूट ले लीजिए, दोनों साइड हम जब रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पर देखिए 4a का स्क्वायर है, 4 का रूट क्या बन जाएगा 2, और a स्क्वायर है उसका रूट a बन जाएगा, और a प्लस वाली टर्म्स उस साइड लेकर जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस बी 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या बन जाएगा तो 2a। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में एक बार लिख दीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी फार्मूले को क्या कहते हैं, तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो जो कि हमारे पास पहला एग्जांपल था उसी को एक बार सॉल्व करके देख लीजिए आप उस मेथड से। किस मेथड से, तो ये फार्मूला का यूज करके। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए जो कि हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसी को इस फार्मूले का यूज करके एक बार सॉल्व कर दीजिए। अब यहां पर कंपेयर कर लीजिए, b की वैल्यू क्या है तो -5, b की वैल्यू क्या है तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस क्या बना देगा वो प्लस, यानी कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा तो 25 माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2a यानी कि 2, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a कितना बन जाएगा 25 और a 24 माइनस 24 यानी कि कितना बन जाएगा तो 1, रूट 1 यानी कि 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक बार 3 मिल जाएगा x की वैल्यू, और एक बार x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 माइनस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्या मिल जाएगा तो 2, यही आपको वैल्यू मिलने वाली है। ओके बेटा, इसके बाद में हम क्या करेंगे तो आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इसे एक बार लिख लीजिए आप, एक प्रूफ है। अब देखिए हम आइडेंटिटी इक्वेशन को देखेंगे। तो आइडेंटिटी यानी कि क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। आइडेंटिटी यानी कि क्या होता है तो वह हर इक्वेशन, आइडेंटिटी यानी कि ऐसा इक्वेशन होता है वह हर वैल्यू को क्या करता है तो सेटिस्फाई करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं तो आइडेंटिटी। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसे तो आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहां पर आप a और b की जगह पर कौन सी भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहां पर a क्या हो जाएगा तो सेटिस्फाई कर लेगा, LHL इज इक्वल टू RHL हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनता है तो 1 बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे ही हम क्या कहते हैं तो आइडेंटिटी, जो हर वैल्यू को क्या करती है तो सेटिस्फाई करती है, ऐसे वैल्यू को हम क्या कहते हैं तो आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट भी आपको दिए वाले हैं। रूट कौन से है तो 3 रूट्स यहां पर गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स निकल के आते हैं
दो रूट्स निकल के आते हैं, लेकिन यहां पर आपको गिवन ही दिया है कि इसके कितने रूट्स है, तो 3 रूट्स है। यहां पर देखिए, लेट अल्फा बीटा gamma are the roots of this quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो ये क्या करेंगे रे बेटा, ये जो रूट्स है इसको क्या करेंगे, तो सेटिस्फाई कर लेंगे। अब इसको सेटिस्फाई यानी कि क्या, तो इसको सेटिस्फाई यानी कि यहां पर देखिए ट्रू इक्वेशन मिल जाएगी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में बीटा भी इसको क्या करेगा, तो सेटिस्फाई, यानी कि a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में देखिए गामा भी इसे क्या करेगा, तो सेटिस्फाई, a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या बनेगा बेटा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब यहां पर देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए तो कॉमन निकल के आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए बी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर अल्फा माइनस बीटा और सी माइनस सी कितना हो जाएगा, तो 0। ओके, यहां तक आपको समझाए। अब यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी कि क्या है बेटा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा को हमने कॉमन लिया और यहां पर ए बचेगा, और यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बचा यहां पर, अल्फा माइनस बीटा को तो हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहां पर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं हम, अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर क्या बचा, तो सिर्फ बी बचा है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये जो रूट्स है ना बेटा, अल्फा बीटा गामा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या है, तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, ये अलग अलग है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा है। तीनों के तीनों भी रूट्स क्या है, तो डिफरेंट है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका तो सब्सट्रैक्शन 0 आने वाला नहीं है, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो ब्रैकेट है, ये तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसे इक्वेशन नंबर हम 4 देंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। यहां पर देखिए 2 में से 3 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो ए को कॉमन उठा लेंगे और यहां पर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ए तो कॉमन निकला, यहां से बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ओके, बाद में यहां पर देखिए बी को क्या लेंगे, तो कॉमन, बी कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए सी माइनस सी कितना हो जाएगा, तो 0, बी को कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है, इसका मतलब भी क्या है, तो बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। तो बीटा माइनस गामा को हम क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, ए बचेगा और यहां पर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ओके, तो यहां से भी हम क्या कॉमन उठा रहे हैं, दोनों टर्म में से क्या कॉमन उठा रहे हैं, बीटा माइनस गामा, तो यहां पर क्या बचा, सिंपली बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए बीटा गामा ए तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है रे बेटा, तो इनका सब्सट्रैक्शन तो कभी भी 0 हो नहीं सकता, ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, मतलब बीटा माइनस गामा इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है रे बेटा, ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी, इसको ऑब्वियसली क्या बनना पड़ेगा, तो 0 बनना ही पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम क्या कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर देखिए ये दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे, तो ए को, तो यहां पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा
और इसे तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करें तो ए बीटा और ए माइनस गैमा। ओके, यहाँ पर देखिए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, मतलब जीरो बन जाएगा। प्लस बीटा माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल। ए इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू जीरो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अल्फा और बीटा तो क्या है, अल्फा और गैमा तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब अल्फा माइनस गैमा तो ए कभी भी जीरो बन नहीं सकता। अब कभी भी जीरो बन नहीं सकता, ए तो वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती, मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा, तो ए को जीरो होना पड़ेगा। अब जब ए जीरो हो जाएगा फ्रॉम, यहां पर देखिए ए की वैल्यू यहां पर हम पुटअप कर देंगे तो जीरो इंटू दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस बी यानी कि क्या हो जाएगा, बी फ्रॉम फाइव बी की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, तो बेटा जीरो निकल के आएगी। ओके, उसके बाद में देखिए ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो। अब ए इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए, यहां पर ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, यानी कि सी बी इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो जीरो। फ्रॉम वन सी बी कितना बन जाएगा, तो जीरो। यानी कि जो कि इक्वेशन था हमारे पास, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या बन जाएगा, तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स की आप कौन सी भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आप एक्स की कौन सी भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इस इक्वेशन को क्या करने वाला है, तो ये सेटिस्फाई करने वाला है, ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो से ज्यादा होंगे तो वह इक्वेशन क्या बनेगी, तो आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन इसका मतलब क्या है, आपको बोला गया है कि ए आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसका मतलब जो कि ए रहेगा, ए भी जीरो रहेगा, बी भी जीरो रहेगा और सी भी जीरो रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात, क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि ए क्या है, तो आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसका मतलब क्या बनेगा, तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू भी क्या बनेगी, तो जीरो बनेगी। या क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके रूट्स क्या है, तो दो से ज्यादा है, मतलब हमें क्या क्लिक होना चाहिए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स नहीं होते हैं। उन्होंने बोला ही है कि दो से यहां पर ज्यादा रूट्स है, मोर देन टू रूट्स, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, तो ए आइडेंटिटी इक्वेशन है। अब जब ए आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, तो इसे लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए और इसे एक बार लिख लीजिए आप, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है उसे देख लीजिए। तो यहां पर देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या बोला गया है, तो आइडेंटिटी है, इज एन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू जीरो। या उन्होंने कहा है कि इसके रूट्स मोर देन 3 रूट्स है, या मोर देन 2 रूट्स, दो से ज्यादा रूट्स है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, तो इसके ए क्या है, तो आइडेंटिटी है, मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू बी जीरो बन जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद में ए माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो और सी की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, तो जीरो। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस 1 ए प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और यहां से ए इज इक्वल टू 1 और यहां से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ए को कॉमन लेंगे तो ए माइनस 3 और यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस को, तो ए माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस 3 और यहां से ए और यहां से माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 1 और यहां से क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस 1 और ए इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ए की तो इतनी सारी वैल्यू निकल के आई है, लेकिन यह इन तीनों, यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू माइनस 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 3 है और ए इज इक्वल टू 1 है। इन सभी को
ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सभी को ही 0 बना दे रही है? तो a इज इक्वल टू 1, इसको भी बना दे रहा है 0, इसको भी बना दे रहा है 0 और इसको भी बना दे रहा है 0। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से? तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेंगे, इसे लिख लीजिए एक बार। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये हर एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या है? तो ये ट्रू है बोलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है? तो आइडेंटिटी इक्वेशन है। ये तो क्वाड्रेटिक है, एक्स के कितने वैल्यू चाहिए थे? 2 ही वैल्यू चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हर रियल वैल्यू के लिए क्या है? तो ट्रू है। इसका मतलब क्या है? तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है? तो एक्स स्क्वायर का जो कुछ कोएफिशिएंट रहेगा ए है, तो ए कितना बन जाएगा? तो 0। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स का कोएफिशिएंट भी कितना बन जाएगा? तो 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर गौर कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या निकल के आएगा? a, यानी कि a माइनस 2, माइनस को कॉमन लीजिए, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2 और यहां से a और यहां से माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 और 1। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a को कॉमन लीजिए, a माइनस 3 और माइनस 2 को यहां से कॉमन लीजिए, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 और 2, और यहां से a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार a की वैल्यू 2 और माइनस 2। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए a की वैल्यू तो निकल के आई, लेकिन ऐसी a की वैल्यू चाहिए जो हर एक को जो कि तीनों की तीनों जो टर्म्स है उसको क्या बनाना चाहिए? तो 0 कर देना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 क्या कर रहा है? सिर्फ इसको ही 0 बना रहा है, इसको तो 1 0 नहीं बनाएगा, और इसको भी 1 0 नहीं बना रहे। मतलब a की वैल्यू हम 1 तो लेंगे नहीं। अब 2 इसको भी 0 बना रहा है, इसको भी बना रहा है और इसको भी बना रहा है। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल के आई? तो 2 निकल के आई है। ओके बेटा, तो ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आई होगी। इसे आप लिख लीजिए एक बार। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिंक दिए वाली है इसकी नोट्स